बिटकॉइन में बन रहा है डेथ क्रॉस। बिटकॉइन का बियर मार्केट स्टार्ट हो चुका है। बिटकॉइन अभी जाने वाला है $50,000 से नीचे। दोस्तों, इस तरीके की बातें हैं जो हमें अभी मार्केट में सुनने को मिल रही है। जो बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो अभी इसी चीज़ के बारे में बोल रही है, जो बड़े एनालिस्ट है वो भी इसी चीज़ के बारे में भी बोल रहे हैं। तो क्या है ये डेथ क्रॉस, कैसे बनता है, क्या इसके बाद मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होगी, क्या मार्केट का बियर रन स्टार्ट हो चुका है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे सारे इमेजेस अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है ये डेथ क्रॉस, कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो एमए लगा रखे हैं, एसएमए, ठीक है, सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज आप मान सकते हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हो मैं आपको बता देता हूँ। मूविंग एवरेज होता है, जैसे यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज हमने लगा रखा है। तो 50 मूविंग एवरेज का मतलब होता है 50 दिनों का एवरेज प्राइस, उस चीज़ को दर्शाता है 50 मूविंग एवरेज। अगर हमको जानना है कि 200 दिनों का एवरेज क्या है तो हम उस कंडीशन में लगाते हैं 200 मूविंग एवरेज। उसी तरीके से अब अलग अलग दिन का एवरेज प्राइस, वन डे के चार्ट पे आप जाना चाहते हो, डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हो। उसी तरीके से आप वीकली टाइम पे आप देखना चाहते हो तो आप उस तरीके से देख सकते हो। तो बेसिकली एक जो एवरेज होता है 200 मूविंग एवरेज होता है 200 मूविंग दिनों का मूविंग प्राइस का एवरेज। तो बेसिकली आप चीज़ें मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। और यहाँ पे डेथ क्रॉस बनता है हमको वन डे के टाइम फ्रेम पे 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक ये क्रॉसओवर बनने की तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर क्रॉसओवर यहाँ पे बनेगी तो किस तरीके से बनेगी वो चीज़ें हम एक बार अपने अनुमान के रूप में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ये एक अनुमान है, कब बनेगा हमें नहीं पता, हो सकता है इससे कम या इससे जल्दी भी हमको बनते हुए हमको दिख सकता है, या सब ज़्यादा दिन भी हमको बनते हुए यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। तो एक जो ये वाला जो एरिया हमको, ये वाला जो जोन आप हमको यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं अगर एक लाइनिंग करूँ तो कुछ यहाँ इसके इस लाइन पे हमको बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम डेट जानने की कोशिश करें तो ऑलमोस्ट अप्रैल 4-5 के आसपास ये चीज़ें बनने की संभावना है। तो इस तरीके से ये जो क्रॉसओवर है हमको यहाँ पे बनती दिखेगी, ठीक है। इस तरीके से ये जो क्रॉसओवर है हमको यहाँ पे बनती यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे क्रॉस बनता हुआ, ये क्रॉसओवर है बेसिकली। तो पीछे के टाइम पे हम एक बार देख लेते हैं कि क्रॉसओवर जब बुल मार्केट में क्रॉसओवर बनता है और जब बियर मार्केट में क्रॉसओवर बनता है तो किस तरीके का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। आप याद रखिएगा, हम अभी बियर सीजन में हैं, सॉरी हम अभी बुल सीजन में हैं और बियर सीजन में हम नहीं हैं, ठीक है। तो बुल सीजन में है, उस कंडीशन में जब ये बनता है तो किस तरीके का इम्पैक्ट होता है और कितने समय तक हमको देखने को मिलता है, ओ कितना बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, और बियर सीजन में कितना बड़ा हमको इम्पैक्ट हमको ये देखने को मिलता है। तो जब लास्ट टाइम हमको ये बनता हुआ दिखा था यहाँ पे, ठीक है, जब यहाँ पे हमको ये बनता हुआ दिखा था तो तब हम एक 74,000 का एक हाई लगाने के बाद मार्च 2024 में हम यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंसोलिडेशन एरिया में चले गए थे, एक साइडवेज मोमेंटम में चले गए थे काफ़ी महीनों तक, ठीक है। तब हमको ये बनता हुआ यहाँ पे दिखा था, यहाँ पे हमको दिखा था ऑलमोस्ट 8 अगस्त के आसपास। उससे पहले मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट हमको होती हुई दिखी थी। और हमको जब से ये क्रॉसओवर बना उसके बाद हमको ऑलमोस्ट एक न्यू हाई तक जाने में हमको ऑलमोस्ट लगे थे 88 दिनों के आसपास,
88 डेज हमको लगे थे एक नया पीक बनाने में, जब से क्रॉसओवर बना था उसके बाद। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो ये है, 88 दिनों में हमने एक नया फिर से हाई बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद हमको एक बियर क्रॉसओवर यहाँ पे बनता हुआ दिखा था। ये भले ये बहुत ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में है, ये बुल केस में बना रहा हूँ, जब बता रहा हूँ आप लोगों को, जब ये बुलिश मार्केट में बनता है, एक बुल सीजन में जब बनता हुआ हमको दिखता है। तो यहाँ से हमको ऑलमोस्ट एक नया हाई लगाने में हमको लग गया था एक, मतलब इस एरिया को तोड़ने में हमको लग गया था ऑलमोस्ट, एक जो ये रेंज है उसको तोड़ने में हमको ऑलमोस्ट, उसके बाद जो साइडवेज मोमेंटम होता है उसको तोड़ने में ऑलमोस्ट हमको लग गया था 40 दिन के आसपास। तो यहाँ पे हमको ये बनता हुआ दिखा था एक बियरिश क्रॉसओवर या डेथ क्रॉस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम एक बार और देख लेते हैं 2021 में जब बुल सीजन में हमको बनता हुआ यही दिखा था एक डेथ क्रॉस, तब किस तरीके से हमको इम्पैक्ट होता हुआ दिखा। तो देखिए, जब यहाँ पे हमको बनता हुआ दिखा था 2021 में ये बेरिश क्रॉसओवर, तब से लेके, हालांकि उससे पहले ही हमने गिरावट होना स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि हमने अभी स्टार्ट किया है इस बुल सीजन में भी यही चीज़ें हमको देखने को मिली है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो, डेथ क्रॉस बाद में बनेगा था, लेकिन पहले से ही हमने गिरावट ये स्टार्ट कर दी थी। हालांकि हमेशा ऐसा ही होता है, पहले हम गिरावट स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद हमको डेथ क्रॉस बनती हुई दिखती है साइडवेज मोमेंटम होने पे मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम होते हुए ऑलमोस्ट दिखे थे, ऑलमोस्ट हमको एक जो इस जोन को, जो ये कंसोलिडेशन जोन है, इसको हमको पार करने में ऑलमोस्ट, अगर चलिए हम यहाँ पे भी मानते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे भी मानते हैं, तो ऑलमोस्ट हमको ऐसे कुछ 60-65 या 70-80 दिन, 80-85 दिन यहाँ पे भी हमको लग गए थे। ठीक है, 80-85 दिन हमको फिर से यहाँ पे ऑलमोस्ट मान लेते हैं यहाँ पे लग गए थे। हालांकि उससे पहले ही हमने कर दिया था, यहीं से हम इस एरिया को तोड़ने के बाद, उसके बाद हमको नया एक साइड जो है, हमको कुछ 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 30-40 दिन के बाद हमको जाने को मिल गया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो हम बुल सीजन में हमको जो बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिलता है और डेथ क्रॉस देखने को मिलता है, तो वो मोटा मोटा मान लेते हैं कि 70 से 80 दिन हमको लगते हैं। ठीक है, बुल सीजन में जब बुल मार्केट चल रहा होता है तब हमको ये चीज़ें 70 से 80 दिन हमको लगते हैं देखने में। ठीक है, और हम उसके बाद हम हमेशा याद रखना, एक होता है डेथ क्रॉस, एक होता है गोल्डन क्रॉस। तो गोल्डन क्रॉस ये होता है जब हम ब्लू वाली लाइन जो है, वो जो 50 मूविंग एवरेज है 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटती है। ठीक है, और डेथ क्रॉस तब होता है जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ काटती है। ठीक है, तो ये है हमारा बुलिश, ये है हमारा गोल्डन क्रॉस। तो गोल्डन क्रॉस उसके बाद ही बनता है और हमको उसके बाद एक नया हाई देखने को मिलता है। ये बुल सीजन में हमको होते हुए दिखता है। अब बियर सीजन की मैं अगर बात करूं, तो ये देखिए, अब ये है बियर सीजन। बियर सीजन में किस तरीके से हमको डेथ क्रॉस देखने को मिलता है, तो बियर सीजन में ये हमको पहला डेथ क्रॉस देखने को मिला 2021 में, और उसके बाद मार्केट हमको सीधा गिरते हुए, यहाँ पे गिरते हुए हमको दिख गया। और फिर जब तक एक बॉटम नहीं लगाया, जब तक उसने बॉटम नहीं लगाया $16,000 का, उससे पहले उसने एक गोल्डन क्रॉस जो है, ये जो गोल्डन क्रॉस है, हमको लगता गोल्डन क्रॉस नहीं है, तब तक हमको ऊपर की तरफ हमको जाते हुए नहीं देखा। तो ये जब पहला गोल्डन क्रॉस था, जब मार्केट में हमको फिर अच्छी खासी रैली मिली। एक बार हम चल के 2017 वाला बुल रन भी देख लेते हैं। तो 2017 वाले बुल रन में हमको यहाँ पे होते हुए दिखा था, यहाँ पे हमको होते हुए दिखा था, आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे होते हुए दिखा था हमको बेरिश जो क्रॉसओवर है वहाँ पे, यहाँ पे होते हुए हमको दिखा था। उसके बाद जैसे ही हमको मार्केट में इस तरीके से दिखा, हम एक अच्छी खासी मोमेंटम ऊपर की तरफ हमने दे दिया, गोल्डन क्रॉस जैसे हमको होते हुए दिखा। ठीक है, तो बेरिश क्रॉसओवर हमको 2017 के बुल सीजन के बाद यहाँ पे हमको देखने को मिला। और उसके बाद कभी मार्केट बियर सीजन में जब गया, तो
हमको नीचे 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 ही गया, और जब तक उसने बॉटम नहीं लगा लिया उस सीज़न का तब तक हम ऊपर नहीं गए। और उसके बाद जब हमने गोल्डन क्रॉस लगाया, फिर अपने अपसाइड मोमेंटम लगाया, फिर जैसे ही हमने एक ये लगाया, फिर से डेथ क्रॉस मारा, तो फिर हमें थोड़े समय तक कंसोलिडेट करते गए। और उसके बाद वैसे तो ये ऊपर की तरफ भी चलती, लेकिन एक जो 2020 में जो पैंडेमिक हमको देखने को मिला था, उस समय ये गिरता हुआ दिखा था। और उसके बाद हमने फिर से एक गोल्डन क्रॉस देखने को मिला, हमको साइड को ऊपर की तरफ ये जाते हुए दिखा। तो इस तरीके से हमको होते हुए दिखता है कि जब बियर सीजन में गोल्डन डेथ क्रॉस बनता है, तो उसके बाद हम बॉटम लगाते हैं, उसके बाद ही हमको दोबारा से गोल्डन क्रॉस मिलता है, फिर अपसाइड की तरफ हम जाते हैं। लेकिन जब बुल सिनेरियो में हमको डेथ क्रॉस बनते हुए दिखता है, तो उसके कुछ समय तक, 1-2 महीने तक हमको, 2-2.5 महीने तक मैक्सिमम, 2 से 2.5 महीने हमको ऐसे लगते हैं जैसे हमको कंसोलिडेशन में हम रहते हैं। उसके बाद हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर से देखने को मिलता है। तो यहाँ से अगर 2-2.5 महीने भी हम मान ले, तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि यहाँ पे डेथ क्रॉस होते हुए हमको दिख रहा है अप्रैल में। तो 2 से 2.5 महीने हम अगर मान लेते हैं, 70-80 दिन हम मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट जून जून का महीना ऐसा है जब हमको फिर से यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये संभावना है। और दोस्तों आपको पता है कि जून के महीने में क्वांटिटेटिव जो ईजनिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। जो एफएमसी की मीट में जो फेडरल रिजर्व के जो चेयर हैं जेरोम पॉल, उन्होंने भी कहा है कि 2 रेट कट हो सकती है इस साल में, जो कि प्रोबेबली हमको लग रहा है कि क्वांटिटेटिव ईजनिंग की जो उन्होंने बात कही है, वो कहीं ना कहीं हमको जून में स्टार्ट होते हुए लगेगी, और जून में ही हमको एक रेट कट होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन धीरे धीरे जिस तरीके से कम आते हुए हमको दिखा। और 2 महीने क्यों, देखो दोस्तों, 2 महीने इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से टैरिफ का ये वॉर चल रहा है, टैरिफ का ये जो ट्रेड वॉर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं निपटने में हमको 2-2.5 महीने लग जाएंगे। इस चीज़ को सेटल होने में, कहीं ना कहीं इस चीज़ को ग्लोबली इसको सेटल होने में लग जाएगा। और ग्लोबल M2 मनी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, न्यू मनी सप्लाई जो है वो भी धीरे धीरे मार्केट में आती जा रही है। तो 2-2.5 महीने हमको लग जाएंगे मार्केट को फिर से रिकवर करने में। एक नया हाई जो है, नया हाई तक की तरफ जब हम बढ़ेंगे, तो हो सकता है जून महीने में हम ये लगते हुए हमको दिख जाए, जिस तरीके से प्रोबेबली पीछे की तरफ हमको लगते हुए दिखा है 2 से 2.5 महीने। तो जून के आसपास हम मान सकते हैं जो चीज़ें हमको फिर से रिकवर होती मार्केट दिख जाएगी। तो ओवरऑल यही है डेथ क्रॉस जो मार्केट में अभी डराया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है दोस्तों प्रोबेबली हमको एक चीज़ें जो हमारी अभी जो एक चीज़ें लग रही है, जो एनालिसिस में हमको आ रही है, ठीक है, एक बार जो मुझे लग रहा है कि डेथ क्रॉस होने से पहले एक बार हो सकता है कि मार्केट हमको 90,000 से 93,000 के जोन में आती हुई दिख सकती है, अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी नहीं होती है तो उस कंडीशन में। पर अगर डेथ क्रॉस हो भी गई और मार्केट में यहाँ से नीचे की तरफ भी, इससे भी नीचे हमको आती हुई दिखी, तो प्रॉब्ली ये हो सकता है कि एक बार हम आ जाए लगभग 71,000 से लेके जो 73,000 का एरिया है, मे बी एक बार यहाँ तक हमको आते हुए मे बी दिख सकता है, अगर मैक्सिमम नीचे की तरफ गिरावट होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा ओवरऑल डेथ क्रॉस। ठीक है, और बिटकॉइन कल अच्छा खासा ऊपर की तरफ चला गया था, और जैसे ग्लोबल समिट में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि रेट कट होंगे, रेट कट नहीं हुई। उसके बाद फिर से, मतलब सॉरी, रेट कट नहीं, जो ग्लोबल असेट समिट जो कल जो न्यूयॉर्क में, जो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा और माइकल सेलर द्वारा और कई और लोगों द्वारा ये जो किया गया था, उसमें कुछ बड़ी चीज़ें हमको निकल के आती हुई नहीं दिखी थी। लोगों ने एक्सपेक्ट किया था जो कि जो ज़ीरो टैक्स है जो बिटकॉइन और क्रिप्टो पे कर दिया जाएगा, वो चीज़ें हमको होती हुई नहीं दिखी। तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ हमको आते हुए यहाँ पे दिख गया दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा हमको डेथ क्रॉस और प्रोबेबिलिटी जो हमें अभी इस समय लगता है। बात करते हैं अभी क्या चीज़ें हो रही है। देखिए कल जो है ब्लैक रॉक ने अच्छी खासी लगभग 172 मिलियन के आसपास की बाइंग की, और टोटल 165 मिलियन के आसपास की ETFs में इनफ्लो हुआ है। उससे पहले ब्लैक रॉक ने पहले भी लगभग 2-3 दिनों से, हम एक अच्छी खासी 3-4 दिनों से ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी इनफ्लो हम देख पा रहे हैं। बिटकॉइन में फिर से जो है एक इनफ्लो वापस आ रहा है, तो ये बड़े प्लेयर्स फिर से लग रहा है कि जैसे वो बाइंग यहाँ पे करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं।
जल्दी से हम दोस्तों जो है न्यूज़, जो भी कुछ न्यूज़ है उसको थोड़ा सा एक बार जो अपडेट है वो तुरंत से दे देते हैं। ठीक है, तो एसएससी ने अभी जो कंफर्म कर दिया है कि बिटकॉइन माइनिंग और बिटकॉइन जो पूल पूल माइनिंग होती है वो अभी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये एक अच्छी मैसिव न्यूज़ है बिटकॉइन के लिए। और दुबई की जो लैंड डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये लॉन्च किया है कि रियल एस्टेट को टोकनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि रियल एस्टेट को अभी फिर से ब्लॉकचेन पे लाने की कोशिश की जा रही है, टोकनाइज करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और माइकल सेलन ने कल के डिजिटल असेट समिट में न्यूयॉर्क में उन्होंने ये बात कही है कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन जो है 100x तक हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, और एरिक ट्रम्प को कल मेटा प्लैनेट में उनका स्वागत किया गया स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजी बोर्ड ऑफ एडवाइजरी में। ठीक है, तो एक सलाहकार के रूप में उनका स्वागत किया गया, उनको लाया गया मेटा प्लैनेट में। ठीक है, एडवाइजरी में। और उन्होंने कल जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो कल जो डिजिटल असेट समिट में उन्होंने जो बोला है, ऑलमोस्ट वो घुमा फिरा के जो पुरानी बातें वो कर रहे हैं कि बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने बनाया है, ये और यूएस में डिजिटल असेट स्टॉक पाइल हमने दिया है। ठीक है, और वही बात करें कि भैया इसमें कि जो बाइडन की गवर्नमेंट है क्रिप्टो पे बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, उन्होंने इसमें इसको बेचने की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें ही वो बात कर रहे हैं जो पहले भी उन्होंने ग्लोबल असेट समिट में ये बात कही थी। ठीक है, और एक महिला है जिस पे घर में घुस के उनसे बिटकॉइन और क्रिप्टो को देने की बात कही। जैसे पहले लोग घर के में घुसते थे जो गुंडे होते थे और बोलते थे कि भैया पैसा निकालो, सोना निकालो, तो यहाँ पे अभी बोला है कि भैया तुम निकालो बिटकॉइन निकालो, अपना हमको बिटकॉइन दो, अपना 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 जो एक्सआरपी है वो दो, मतलब इस तरीके से है। और ग्लोबल ग्लोबल जो M2 मनी सप्लाई है वो फिर से हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये ग्लोबल मनी सप्लाई बढ़ते हुए दिखता है, हमको फिर से बिटकॉइन में धीरे धीरे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको आते हुए दिखता है। और उसी ग्लोबल डिजिटल असेट समिट में उन्होंने यही बात फिर से कही है कि टुगेदर वी विल मेक अमेरिका द अनडिस्प्यूट बिटकॉइन सुपर पावर एंड क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो यही सारी चीज़ें वो बोलते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने यही बात भी कही है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन को वो दोबारा रेगुलेट करते हुए यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, और जस्टिन सन का TRX का सोलाना के साथ कोलैप्स हुआ है। पॉली मार्केट का ये कहना है कि XRP का ETF 2025 में आ सकता है, उसके 83% चांसेस हैं। माइकल सेलन ने ये बात की, EUR गोना नीड बिटकॉइन। ठीक है, और आर्थर हैज ने ये दोबारा ये चीज़ें कही है कि देखिए इन्होंने प्रॉब्ली इसमें एक कहने की कोशिश की कि हो सकता है बिटकॉइन का 77,000 जो लगा है अभी, जो नीचे की तरफ आया था, वो बॉटम हो सकता है। पर जो चीज़ें यहाँ से अपसाइड की तरफ जाने वाली है ये आप मत समझिएगा। यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत और अनसर्टेनिटी रह सकती है, एक साइडवेज रह सकता है, और थोड़ी बहुत गिरावट और भी हमको जाते हुए यहाँ पे देखते हुए हमको मिल सकता है। तो एक डेथ क्रॉस भी हमको यही चीज़ें दोस्तों बोलते हुए यहाँ पे दिख रही थी। ठीक है, तो दो लार्जेस्ट फाइनेंशियल एक्सचेंज है रशिया में जो कि बिटकॉइन की ट्रेडिंग अभी यहाँ पे करवाने वाले हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, और बस यही सारी न्यूज़ेस हैं दोस्तों, बाकी कुछ खास न्यूज़ेस नहीं है। यही सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में फ़िलहाल हमको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और अगर सारी चीज़ों के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में हम बात करें तो देखिए ओवरऑल जो मार्केट है फ़िलहाल हमको ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। हमको इथेरियम जो है $1970 के आसपास देखने को मिल रहा है इथेरियम। XRP हमको $2.7 के आसपास देखने को मिल रहा है। सोलाना हमको $127 के आसपास, और लिंक हमको $14 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल जो मार्केट है कल हमको ऑलमोस्ट 87,300 के आसपास देखने को मिला था, और ग्लोबल जो असेट समिट में कुछ खास निकल के आते हुए नहीं दिखा। तो फिर से हम नीचे की तरफ आते हुए, और अच्छी बात ये नहीं है कि हमने 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिर से क्लोजिंग दी है, तो ये चीज़ें सही नहीं हैं।
तो देखते हैं आने वाले चीज़ों में क्या होता है। मेरी जो एक संभावना जो मुझे अपने एनालिसिस में लग रही है कि एक बार हो सकता है 90,000 से लेके 93,000 के ज़ोन में एक बार हो सकता है हमको बिटकॉइन आते हुए दिखे गोल्डन क्रॉस से पहले। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, तब बात करते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए और अपने बिटकॉइन और क्रिप्टो को होल्ड रखिए।